हेलो बच्चों, भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ 40 kg slab rest on the frictionless floor as shown into the figure. A 10 kg block rest on the top of the slab. The static coefficient of the friction between the block and the slab is 0.60 while the kinetic is 0.4. A 10 kg block is exerted upon the 100 Newton force. If G is this, then what will be the acceleration of the slab? It's a very simple question. ओके, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इट इज़ 0.6 इंटू मास ऑफ ए इज दैट इज 40 इंटू जी। तो ये करीबन आपका 40 इंटू जी 0.6 24 न्यूटन के बराबर आ रहा है। और हम अप्लाई अगर 24 न्यूटन से कम लगाते तो दोनों स्लिप नहीं करते। अब हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन, मतलब स्लिप करेगा, और स्लिप करेगा मतलब पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू के मास ऑफ ए इंटू जी। जिसकी नेट एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड आएगी। ए मास कितना हो गया 10 kg, सॉरी ए का मास 10 kg है तो 24 न्यूटन नहीं आएगा, 6 इंटू 10 60 न्यूटन आएगा। फिर भी मूव करेगा ही करेगा, राइट, फिर भी मूव करेगा ही करेगा। अगर आप जी की वैल्यू, मैंने जी की वैल्यू 10 ली है, राइट, आप जी की वैल्यू 9.8, चलो जी की वैल्यू 9.8 लेके से, लेकिन फिर भी मूव करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे स्लैब का अगर हमें राइट एक्सेलरेशन ढूंढना है तो वो ब्लॉक, आइए देख लेते हैं। ये आपका स्लैब का एक्सेलरेशन हो गया, ये बी, ये भी लेफ्ट साइड जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शन ए को पीछे लेके जा रहा है वही फ्रिक्शन जो है राइट बी को आगे लेके जाएगा, वही फ्रिक्शन बी को क्या लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू मास ऑफ ए इंटू जी। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, दो कॉन्टेक्ट सर्फेसिस अगर जो ऐसे हो जाते हैं तो उसको वापस ले आना, लड़का लड़की रूठ गए, राइट, हाँ या ना। तो फ्रिक्शन क्या करता है, लड़के को पीछे चला गया तो आगे ले आएगा, लड़की इधर पीछे चलेगी तो आगे लेके। तो इस तरीके से ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन आगे लेके आएगा। तो बी पीछे जा रहा था ना, तो फ्रिक्शन आगे लेके आएगा। तो मास acceleration of the B that will be equivalent to mu k into mass of A into G whole divided by, क्या हो जाएगा, mass of B। what will be the kinetic friction, 0.4 into 10 into 9.8 whole divided by, what will be the mass of B, that will be 40। acceleration of B will be 0.98 meter per second square, right। now this will be the perfect answer, 0.98 meter per second square. That will be the perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this, bacha ji. Thank you and all the best.